आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। तो आइए आज गोवर्धन पूजा की कथा को जानते हैं। दिवाली के दूसरे दिन यशोदा मैया बहुत सारे व्यंजन पकवान बना रही होती हैं। तो कृष्ण जी को उनकी सुगंध आती है और वह रसोई घर की तरफ खींचे चले आते हैं। वह रसोई घर में आकर पूछते हैं यशोदा मैया से। कृष्ण जी कहते हैं कि आज क्या उत्सव है मैया, आप इतने सारे पकवान इतने सारे व्यंजन क्यों बना रही हैं। तब यशोदा मैया कहती हैं कि हम ब्रजवासी हर साल आज के दिन इंद्रदेव को भोग लगाते हैं, उसी के लिए मैं यह व्यंजन बना रही हूं। और आज संपूर्ण ब्रजवासी अनेक व्यंजन बनाते हैं और इंद्रदेव को भोग लगाते हैं। तब कृष्ण जी पूछते हैं कि मैया क्या आपने कभी इंद्रदेव को देखा है। यशोदा मैया कहती हैं कि हमने इंद्रदेव को कभी नहीं देखा, लेकिन जो ब्रज में हरियाली है, जो वर्षा होती है, वह इंद्रदेव की कृपा से ही होती है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि आप इतने सालों से इंद्रदेव को भोग लगाते हैं, क्यों ना इस बार जिस भगवान को मैं कह रहा हूं उनको भोग लगाएं। वह आपको दिखेंगे भी और वह आपसे स्वयं भोग मांगेंगे और वह खाएंगे भी। तभी नंदलाल आ जाते हैं और वह पूछते हैं कि किस विषय पर चर्चा हो रही है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि इस बार हम उस देवता को भोग लगाते हैं जो हमें साक्षात दिखेंगे भी और जो खुद वह भोग खाएंगे भी। तब नंदलाल कहते हैं कि हमें सारे ब्रिजवासियों को यह बात बतानी होगी और उनसे पूछना भी होगा। अगर वह सब मानते हैं तभी हम यह कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने सालों से इंद्रदेव को ही भोग लगाते आ रहे हैं, उनको ही पूछते आ रहे हैं। तब कृष्ण जी और नंदलाल सारे ब्रिजवासियों से पूछते हैं और वह हमें भी भर देते हैं। सब कृष्ण जी के पीछे पीछे सारे ब्रिजवासी चल पड़ते हैं। कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत की तरफ सबको ले चलते हैं। फिर सभी खड़े हो जाते हैं और बड़ी उत्सुकता से खड़े होते हैं और कृष्ण जी को कहते हैं कि अगर वह हमें देवता साक्षात दिखेंगे तभी हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। तब कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को पुकारते हैं और गोवर्धन पर्वत एक देवता के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। सारे ब्रजवासी बहुत खुश हो जाते हैं, सब उन्हें भोग लगाते हैं और गोवर्धन पर्वत स्वयं मांगते भी हैं और वह खाना खाते भी हैं। वह कहते हैं कि मैं आपके खाने से तृप्त हो गया हूं, मैं जिस हद तक आपकी मदद कर सकूंगा मैं हमेशा करूंगा। यह सुनकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि हर साल जब उनको भोग लगाया जाता था, इस बार इस छोटे बच्चे की वजह से मुझे भोग लगाया नहीं गया और गोवर्धन पर्वत को लगा, एक साधारण पर्वत को लगाया गया। फिर वह कहते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं कि इस बार ब्रज पे इतनी वर्षा होगी कि पूरा ब्रज डूब जाएगा। तभी वह क्रोधित होकर वर्षा शुरू कर देते हैं इंद्रदेव। सारे ब्रजवासी कहना के पास आ जाते हैं कि हम आपके कहने पर इस बार हमने इंद्रदेव को भोग नहीं लगाया और हमने गोवर्धन पर्वत को लगाया, अब आप ही हमें बचाइए। तब कान्हा जी कहते हैं आप बिल्कुल मत घबराइए। वह सब गोवर्धन पर्वत की ओर चले जाते हैं और कृष्ण जी अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। 21 किलोमीटर बड़े गोवर्धन पर्वत को वह अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते हैं। इंद्रदेव 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा करते रहते हैं। इंद्रदेव फिर आखिरी जब उनका पानी खत्म हो जाता है तब उन्हें लगता है कि अब तो ब्रज पूरा डूब चुका होगा, पानी तहस नहस हो चुका होगा। लेकिन जब वह खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि ब्रिज को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, वहां पर तो धूल उड़ रही है, वहां पर तो एक भी पानी का कण नहीं गया, वर्षा का कण नहीं गया, वर्षा की बूंद नहीं गई। तब इंद्रदेव बहुत चिंतित हो जाते हैं।
फिर ब्रह्मा जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि विष्णु जी के अवतार स्वयं कृष्ण जी अपनी बाल लीला में वहां हैं। फिर इंद्रदेव कृष्ण जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ करिए। तब कृष्ण जी कहते हैं कि हर साल इस दिन, दिवाली के अगले दिन, यह गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी, गोवर्धन की पूजा करी जाएगी, गोवर्धन पर्वत की पूजा करी जाएगी। तो यह थी गोवर्धन पूजा की कथा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह बहुत अच्छी लगी होगी। आपको मेरा धन्यवाद।